Good evening, everyone. I hope I'm audible to everyone. संध्या जी, आपका सर हलते हुए मुझे दिख रहा है. You can hear me, right? Okay, thank you, सरोज जी. So, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत आज के इस सत्र में डॉक्टर उदय शाह और साई करुणा मिशन की पूरी टीम की ओर से. So, आज के सत्र का टॉपिक आपने देखा, ह्यूमन बर्थ फॉर गॉड. सो इस टॉपिक को सुनकर हमारे जहन में जो भी पहली बात आती है या हमें लगता है कि ये एक इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, तो काइंडली आपके जहन में जो भी पहली बात आती है उसे लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. सो और हम अभी डिस्कशन शुरू करेंगे, बहुत ब्रीफ डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम मेडिटेशन करने वाले हैं. टॉपिक से थैंक यू सरिता जी. आई एम सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस. मेरे एंड पर कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. आई एम सॉरी आप सबका समय खराब करने के लिए. सो हम दोबारा से शुरू करते हैं. सो और जैसे कि हमने बात की कि टॉपिक जो आज का है वो है ह्यूमन वर्थ फॉर गॉड. और संध्या आंटी ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से बताया कि हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं एक अवतार की डेफिनेशन से, कि जब किसी अवतार का जन्म होता है तो वो भगवान का कार्य करने के लिए आते हैं. अब हम ये जानेंगे कि डॉक्टर उदय शाह आज हमें क्या बताने वाले हैं. सर का कहना ये है कि हम सभी अवतार हैं और हम सभी को उस ईश्वर ने, उस भगवान ने अपना काम करने के लिए इस धरती पर भेजा है और वही कार्य करने के लिए हम इस धरती पर आए हैं और यहाँ पर प्रेजेंट है. नाउ द पॉइंट कम्स कि क्या हम वो कार्य कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, या उस कार्य को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. सर उसको वो जो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो भी आज हमारे लिए लेकर आए हैं, लेकिन ढूंढना हम सबको मिलकर पड़ेगा. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने पहले भी सोल की जितनी भी हमने क्लासेस अटेंड की है उनमें सब में हमने यही जाना है कि बहुत बड़ा सा प्रकाश का स्रोत है जिसे हम ईश्वर के नाम से जानते हैं, और वही स्रोत से सारी की सारी ऊर्जा हम सबको मिलती है. और दूसरी जगह पर ये भी जाना है कि हम उसी स्रोत के एक फ्रेगमेंट है. उसी स्रोत से टूटकर कुछ हिस्सा हमारे रूप में इस धरती पर आया है. क्यों आया है? अलग अलग एक्सपीरियंस लेने के लिए, अलग अलग लेसन लेने के लिए. ये हमने आज तक समझा. आज सर हमें ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमें उस बड़े से स्रोत ने, ईश्वर ने हमारी इस आत्मा को, उसके ही छोटे से एक फ्रेगमेंट को एक खास कार्य करने के लिए धरती पर भेजा है. वो बड़ा स्रोत पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है एक यूनिवर्सल प्लान बनाकर. उसी ने हमें उसी प्लान का एक छोटा सा हिस्सा बनाकर भेजा है. वो कार्य दिया है जो हमारी सोल का एक रोल है उस बड़े से यूनिवर्सल प्लान में. और हमेशा ईश्वर हमारा इंतजार करता है कि हम उससे मिलें और अपना ये कार्य करें. जैसे जैसे उनका बताया हुआ कार्य हम करते हैं उतना ही हम उनके नजदीक जाते रहते हैं. वो चाहे इनफाइनाइट लेवल पे हो या इन्फेंट लेवल पे हो. जैसे ही हम इस धरती पर आते हैं, इन्फेंट लेवल पर होती है हमारी सोल, उस लेवल पर अलग कार्य दिए जाते हैं. जब हम वो कार्य पूरे कर देते हैं तो हम उसके आगे के सोल लेवल पर चले जाते हैं. उस सोल लेवल के जब भगवान द्वारा दिए हुए कार्य पूरे करते हैं तो उससे आगे चले जाते हैं. ईश्वर हर रोज हमारा इंतजार करता है कि कब हम अपने सारे वो कार्य पूरे करेंगे और अल्टीमेटली उस प्रेम और रोशनी का स्वरूप बनके उस बड़े से ब्रह्मांडीय रोशनी के स्रोत में मिल जाएंगे.
सो ये तो काम दे दिया हमें जो ईश्वर ने, लेकिन हम वो काम कर कैसे सकते हैं? और हम एक्चुअली में क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, जब भी हम इस धरती पर आते हैं, हम अपने लेसन लेते हुए जो अनुभव लेते हैं उनसे बहुत सारे कर्मास एकत्रित कर लेते हैं। वो कर्म जो हमारे सामने आते हैं उनको देखने के दो नजरिए हैं। एक नजरिया है उसको डर के भाव से देखने का, और दूसरा नजरिया है उसे प्रेम के भाव से देखने का। जब हम उसे डर के भाव से देखते हैं तो हम ईश्वर के उस कार्य से दूर चले जाते हैं। जब हम उसी कार्य को, उसी कर्मा को प्रेम के भाव से देखते हैं, हम उतना ही उस ईश्वर के करीब चले जाते हैं। या दूसरी भाषा में कहें कि जब भी हम प्रेम से वो सारे का एक्सपीरियंसेस लेते हैं, लेसन्स लेते हैं, हम उतना ही ईश्वर की ओर जाते हैं, अगले लेवल पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर महत्व हमें पता चल रहा है उस प्रेम का, वो प्रेम जो हमें एवोल्यूशन की ओर लेकर जाता है। हर एक ने, चाहे वो बुद्धा है, चाहे वो महावीर है, चाहे वो साईं है, चाहे वो गुरु नानक है, सबने अलग अलग नाम से केवल प्रेम, करुणा, कंपैशन का ही रास्ता दिखाया है। उन्हें इसी रास्ते से वो मिला है जिसे ढूंढने के लिए हम सब लोग भी चले हुए हैं। और डॉक्टर शाह हमारी हर कदम पर गाइडेंस कर रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज हमें सर यही लेसन देने वाले हैं कि हमें ये प्रेम का राह चुनना है और उस गॉड का दिया हुआ हर कार्य करना है। सो अल्टीमेटली हमें उस डिवाइन लव के पास आना है, हमें उस ईश्वर से प्रेम करना है। हम कैसे कर पाएंगे सारा कार्य, कैसे अपने कर्म को प्रेम के दृष्टिकोण से देख पाएंगे, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक बहुत ही छोटा सा एक वीकेंड से एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हम जब उस ईश्वर से एक्चुअली प्रेम करने लगेंगे तो हम डर के भाव को अपने आसपास आने ही नहीं देंगे। कैसे होगा ये? जब हम एक्चुअली ये अपने ईश्वर से सच्चे प्रेम में आ जाएंगे, हमें ये पता चलेगा वो ईश्वर हमारे आसपास हर पल हर समय है। जब उनकी प्रेजेंस हम अपने आसपास हर पल महसूस करेंगे तो हमारे अंदर से वो डर के भाव, जैसे हम कर्मा को डर के दृष्टिकोण से देख रहे थे, वो अपने आप खत्म होता जाएगा। और उसी डर के भाव से जो हम कर्मा को देख रहे थे और उन अनुभवों को विकारों के रूप में ले रहे थे, चाहे वो ईगो हो, चाहे एग्रेशन हो, एंगर हो, डर हो, इनसिक्योरिटी हो, कंपटीशन हो, जेलेसी हो, ये सारे भाव हमें उस ईश्वर से दूर लेकर जा रहे थे। लेकिन जब हम पूरी तरह से उस ईश्वर के प्रेम में लीन हो जाएंगे, हम उसकी प्रेजेंस को अपने चारों ओर पाएंगे, तो हम इन सभी विकारों से दूर होकर अपने कार्य को जो ईश्वर ने हमें दिया है वो किसी भी विकार के करेंगे, केवल प्रेम पूर्ण करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ हम प्रेम पूर्ण की बात कर रहे हैं तो वो सारे विकार जो मैंने अभी बताए, वो सारी नेगेटिविटीज के परे होकर, उन सबसे डिटैच होकर लिया हुआ एक्सपीरियंस जो है वही गॉड का काम करना है, वही उस ईश्वर के कार्य को पूरा करना है। यहाँ पर डिवाइन लव को प्राप्त करने के लिए ये कहा जाएगा कि अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लें कि हम जब किसी प्रेम की भावना की हम बात करते हैं, चाहे वो बच्चे से माँ का प्रेम हो, माँ से बच्चे का प्रेम हो, या पिता का प्रेम हो, चाहे वो बिलवड का प्रेम हो, चाहे भाई बहन का प्रेम हो, लेकिन जहां वो सच्चा प्रेम होता है, आप ये जानेंगे कि वो एक क्षण भर, आप कहेंगे एक बहुत ही छोटा सा एक एग्जाम्पल होता है उस डिवाइन लव का, या माना जाए कि वो एक झलक दिखती है हमें उस डिवाइन लव की, उस ईश्वरीय प्रेम की एक छोटी सी झलक होती है जो हमें इस भौतिक रूप पे सांसारिक प्रेम में जब हम पाते हैं। और जब हम उस प्रेम में होते हैं, चाहे वो माँ और बच्चे का प्रेम हो, चाहे पिता का प्रेम हो, चाहे वो भाई बहन का प्रेम हो, चाहे वो बिलवड का प्रेम हो,
वो प्रेम में हमें वो जब झलक आती है तो वो इंसान जिससे हम प्रेम करते हैं, हमें उससे कहीं हम दूर ही नहीं रह पाते, हम हमेशा उनके पास रहना चाहते हैं। इसी प्रकार से माने, जब आप उस डिवाइन लव में आएंगे, आप उस ईश्वर से लव करेंगे, तो क्या आप उस ईश्वर से दूर रह पाएंगे? और जब आप उस ईश्वर से सच्चा प्रेम करेंगे, तो वो ईश्वर भी आपसे दूर कभी नहीं रह पाएंगे, और आप पूरी तरह से हर समय उनके सानिध्य में रहेंगे, उनकी सुरक्षा में रहेंगे, उनके प्रेम में रहेंगे, और अल्टीमेटली अपनी उस इनफाइनाइट फेज में जाकर उन्हीं में वापस उस लव और लाइट के साथ बनकर उनसे मिल जाएंगे। आपके सारे कार्य पूरे हो जाएंगे, आपको दिए हुए जो आप यूनिवर्सल प्लान का जो जो हिस्सा आपके हिस्से आया था वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, आपके सारे लेसन, सारे एक्सपीरियंसेस खत्म हो जाएंगे और जाकर आप उनमें मिल जाएंगे। सो दिस इज इट, आज का मैसेज ये है। और आज हम मेडिटेशन में अपने सारी जर्नी जो है उसे पूरा करेंगे, और अपने अंदर उस प्रेम का प्रवाह करेंगे हर लेवल पर, जहां जहां हमने बर्थ लिया उस लेवल पर जितने भी एक्सपीरियंसेस, लेसन्स को हमने फियर बेस पर लिया है, उन सबको लव बेस पे कन्वर्ट करेंगे, आगे इवॉल्व होंगे, और फाइनली अपने ईश्वर जो हमारी इंतजार कर रहे हैं, जो हमारा वेट कर रहे हैं, हम उनसे मिलेंगे। तो मेडिटेशन अब हम शुरू करेंगे। वी कैन टेक 1 मिनट ब्रेक, हम सब लोग 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मेडिटेशन जो है वो शुरू करते हैं। तो आई होप एवरीबडी इज रेडी फॉर द मेडिटेशन। तो काइंडली बहुत आरामदायक जगह पर बैठ जाइए, जहां भी आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हो। धीरे से आंखों को बंद कर लीजिए और ध्यान को श्वासों की ओर लगाएं। 3 गहरी सांसें लेंगे हम पहले। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सामान्य सांसें लेंगे। और अपने ध्यान को अपनी श्वासों के साथ पूरी तरह से जोड़ देंगे। हर श्वास के साथ आपका ध्यान अपने शरीर के साथ जुड़ता हुआ, इस श्वास का प्रवाह महसूस करें अपने शरीर के एक एक अंग में।
कि पैरों से लेकर आपके सर तक इस श्वास के साथ प्राणवायु का प्रवाह होते हुए हर एक श्वास आपके शरीर को और शिथिल बनाते हुए महसूस कीजिए इस श्वास के प्रवाह को आपके पैरों के पंजों तक पहुंचते हुए। आपकी एड़ी तक पहुंचते हुए आपके दोनों काफ मसल्स को रिलैक्स करते हुए उसमें पड़ा सारा टेंशन सारा स्ट्रेस पिघलते हुए महसूस कीजिए श्वास का प्रवाह आपके घुटनों तक। आपके दोनों थाई मसल्स में, हिप मसल्स में, जेनाइटल्स से होते हुए इस श्वास के प्रवाह को अपने स्टमक, लोअर बैक, अपर स्टमक, मिडल बैक, आपकी चेस्ट, रिब्स, अपर बैक, शोल्डर्स, दोनों बाजू, एल्बोज, लोअर आर्म्स, दोनों हाथ इस प्रवाह को इन सभी अंगों में महसूस कीजिए। का गला, आपकी चिन, आपकी चीक्स, लिप्स, माउथ, आपके जॉस, आपका जबड़ा, आपके दांत, आपकी जीभ, नाक की दोनों नासिकाएं, नाक की हड्डी, आपकी दोनों आंखें, माथा, चीक्स, पूरा स्कल पूरी तरह से शांत शिथिल होते हुए, जैसे ही श्वास ने आपके पूरे शरीर को शांत शिथिल कर दिया है, आप पूरी तरह से अपने अंतर मन से पूरी तरह से थम चुके हैं। और आपका मन, आपका शरीर और आपकी आत्मा पूरी अलाइनमेंट में आ चुकी है।
आपका पूरा शरीर और आपकी आत्मा पूरी तरह से स्वच्छ, निर्मल, मानो एक टेम्पल की तरह। And now it is ready to host and invoke, आवाहन करने के लिए पूरा से तैयार। हम इन्वोक करेंगे अपने सभी मास्टर्स का, सभी गुरुओं का, अपने ईश्वर का, अपने भगवान का। वो सभी गॉड्स, अपने कार्य देखकर हमें इस धरती पर भेजा है, सबका इन्वोकेशन कीजिए। सबके लिए अलग कार्य है, बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल अलग। इन्वोक कीजिए उन सभी दिव्य ऊर्जाओं का जिनसे आप एट्यून्ड हैं, जिनसे आप इनिशिएटेड हैं, जो मदद करती हैं हमें ईश्वरीय कार्यों को पूरा करने में। देखिए, आपके सारे देवी देवता, आपके गॉड, आपकी गॉडेसेस आपके पास है। वो बड़े से ईश्वरीय प्रकाश के रूप में आपके सामने खड़े हैं, आपको आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और देखिए किस तरह से वो बाहें पसारे आपका इंतजार कर रहे हैं। आपके और आपके उस ईश्वर, गॉड, गॉडेस के बीच में केवल और केवल वो 7 सीढ़ियों का रास्ता है। इन 7 सीढ़ियों को आप बहुत आराम से देख पा रहे हैं। ये सीढ़ियां भी उस रोशनी से ही बनी हैं और उसी रोशनी की तरह पूरी तरह से चमक रही हैं। और आप इन सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए तत्पर हैं। धीरे से पहली सीढ़ी पर पैर रखेंगे। ये इन्फेंट सोल लेवल की सीढ़ी है। इन्फेंट सोल लेवल के जितने भी कार्य आपके गॉड ने आपको असाइन किए हैं, उनको करते समय अगर कोई भी कर्मा आपने एकत्रित किया, जब तक हम उसको क्लियर नहीं करेंगे, हील नहीं करेंगे, हम ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे।
हम अपने गॉड से, अपनी गॉडेस से, वो ईश्वरीय प्रकाश जो ऊपर है, उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे इस सोल लेवल के जितने कार्मिक हमने एकत्रित कर लिए, उन्हें हील करने में हमारी मदद करें। देखिए, उस ईश्वरीय प्रकाश से एक रोशनी की बनी हुई डोर आपकी ओर आ रही है और आपके रूट चक्र से जुड़ रही है। आपने इन्फेंट लेवल के वो लेसन्स, वो अनुभव लेते हुए जो भी कर्म एकत्रित किया, और उसकी वजह से वो सारा डर जो आपने अंदर, अपने ही अंदर बिठा लिया, वो सारी शर्म, वो शेम, जिसका बोझ आपने अपने अंदर रख लिया, जिसकी वजह से आप उस ईश्वरीय प्रेम से दूर होते गए, उन सब को हील होता हुआ महसूस करें। जितने भी हीलर्स हैं, वो डिवाइन सिंबल्स की मदद लेकर इस हीलिंग की प्रोसेस को और तेज और एफिशिएंट कर सकते हैं। देखिए, आपकी रूट चक्र से सारा डर, सारी शेम निकलते हुए और पूरी तरह से प्रेम का प्रवाह होते हुए, पूरी तरह से करुणा का प्रवाह होते हुए, पूरी तरह से फ्रीडम आते हुए, अब आप इन्फेंट लेवल पर जो भी आपके लेसन्स, वो जो कार्य ईश्वर के अभी भी बाकी है, जिन्हें आप किसी ना किसी वजह से पूरा नहीं कर पाए, उसे भी पूर्ण करें। जैसे जैसे आप ये कार्य पूरे कर रहे हैं, जो आपके कार्य बचे हैं वो ईश्वर पूरा कर रहा है। और आपका रूट चक्र पूरी तरह से क्लीन होते हुए प्रेम से भर गया है। जैसे ही आपका रूट चक्र प्रेम से भरा, आप में ये हिम्मत आई और आप उस सीढ़ी के दूसरे पायदान पर पहुंच गए। दोनों कदम उठाए, दूसरी सीढ़ी पर खड़े, अपने ही ईश्वर, अपने ही भगवान के और करीब पहुंच गए हैं। आप उस ईश्वर के प्रेम को महसूस करने लगे हैं। आप ईश्वर की उस करुणा को महसूस करने लगे हैं और आप में और आगे बढ़ने की चेष्टा और हिम्मत बढ़ती जा रही है। इस सीढ़ी पर खड़े होकर आप ईश्वर से ये वंदना करें कि आपने बेबी सोल लेवल पर ईश्वर द्वारा दिए गए कार्य को करते हुए जो भी कर्म एकत्रित किए,
जहां भी कहीं उस कार्य को करते हुए, एक्सपीरियंस लेते हुए, लेसन लेते हुए किन्हीं विकारों में फंसे, किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी, कोई गिल्ट, कोई रिग्रेट या और कोई भी प्रकार का विकार जो आपने अपने अंदर घर कर लिया, उन सबको हील करने का समय आ गया है। जैसे ही आपने ये रिक्वेस्ट की, तभी उस ईश्वरीय रोशनी की तरफ से एक रोशनी से भरी हुई डोर आपकी ओर आते हुए और आपके सेक्रल चक्र से जुड़ते हुए इस डोर के जरिए ईश्वरीय रोशनी से आपके सेक्रल चक्र की हीलिंग हो रही है। वो सारे विकार जो आपने एकत्रित किए थे ईश्वर का कार्य करते हुए, वो सब मिट रहे हैं, वो सब धूमिल हो रहे हैं। दिव्य ऊर्जा, दिव्य सिंबल्स का प्रयोग करते रहिए और इन सब कर्मास को बहुत ही प्रेम पूर्वक हील होते हुए देखें। जैसे जैसे ये हील हो रहे हैं, सेक्रल चक्र में प्रेम का प्रवाह बढ़ रहा है, करुणा बढ़ रही है, आप प्रेम से बढ़ रहे हैं, आप उस कंपैशन से भर रहे हैं। देखते ही देखते आप पूरी तरह से बेबी सोल लेवल पर सारे एक्सपीरियंसेस को हील कर चुके हैं और उस ईश्वर द्वारा दिए गए सभी कार्य को प्रेम पूर्वक पूरा कर चुके हैं। जैसे ही आपने ईश्वर के दिए उस कार्य को पूरा कर दिया, ईश्वर ने भी आपके बचे हुए सारे कार्य अपने आशीर्वाद से पूरे कर दिए और आप जल्दी से अगली सीढ़ी पर चढ़ गए। अब आप उस जगह पहुंच गए हैं जहां पर आपने ईश्वर द्वारा दिए गए यंग सोल लेवल के कार्य को पूरा किया था और कार्य पूरे करते करते आपने अपने ही घमंड, अपने ही गुस्से की वजह से कुछ कर्मा एकत्रित कर लिए थे, उन सब की हीलिंग करेंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। ईश्वर से प्रार्थना करते हुए और ईश्वर की तरफ से वो बहुत सुंदर डोर रोशनी से बनी हुई हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र से आकर जुड़ती हुई और इस डोर के जरिए रोशनी द्वारा प्रेम, हमारे सारे गुस्से, हमारे सारे अभिमान की हीलिंग होते हुए हमारे एक्सपीरियंसेस पूरी तरह से क्लीन, लेसन्स क्लियर होते हुए, कार्य पूरे होते हुए सभी डिवाइन सिंबल्स का प्रवाह भी जारी रखेंगे।
और अपने सेक्रल चक्र को हील होते हुए विटनेस करेंगे। प्रेम का प्रवाह महसूस कर रहे हैं, करुणा का प्रवाह महसूस कर रहे हैं। ईश्वरीय सारे कार्य हमने प्रेम से पूरे कर दिए और ईश्वर ने हमारे कार्य पूरे कर दिए और हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए चौथी सीढ़ी पर पहुंच गए हैं। ईश्वर के प्रेम को और गहराई में महसूस कर पा रहे हैं, ईश्वर की करुणा को और ज्यादा महसूस कर पा रहे हैं और उनके पास पहुंचने की लालसा, इच्छा और ज्यादा बढ़ चुकी है और मन में विश्वास भी आ गया है कि उनके इस प्रेम के साथ हम उन तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। अब हम उन सभी मैच्योर सोल लेवल के एक्सपीरियंसेस, लेसन्स और वो सारे कार्य जो हमें हमारे ईश्वर ने दिए थे, उनकी हीलिंग करेंगे। उन कार्यों को करते हुए अगर हमने किसी भी प्रकार का राग, द्वेष, हेट्रेड अपने मन में बसा ली, उन सभी कार्यों में हमारे सामने आई वो सारी डिवाइन सोल्स के लिए हमने अपने मन में किसी भी प्रकार की कोई भी बुरी भावना को रखा, उन सब को हील करने की बारी आ गई है। ईश्वर की ओर से उस डोर को आते देखें और आपके हार्ट चक्र से कनेक्ट होने दें। ईश्वरीय रोशनी को इस डोर के जरिए अपने हृदय में प्रवाह होने दें। उस सारे राग द्वेष को हील होता देखें, डिवाइन सिंबल्स का प्रवाह करते रहें। जैसे जैसे ये क्लियर हो रहे हैं, वो सारी आत्माएं जो इन आपके हार्ट चक्र से जुड़ी हैं, उन सबकी भी हीलिंग हो रही है। ये प्रेम आपके अंदर प्रवाह जैसे जैसे ये प्रेम आपके हृदय में भर रहा है, उसी के साथ साथ वो सारी आत्माएं जो आपके हार्ट से आपके साथ जुड़ी है, उनकी ओर भी यह प्रेम प्रभाव अनकंडीशनली पूरी तरह से हो रहा है। इस समय आप ईश्वर के दिए हुए सारे कार्य कर चुके हैं और वो प्रेम जो आप दूसरों की ओर भेज रहे हैं, उसकी वजह से वो लोग भी, वो आत्माएं भी वो कार्य पूरे कर पा रही हैं जो उन सबको इंडिविजुअली ईश्वर ने दिए हैं। आपका ये प्रेम बाकी सभी आत्माओं को इवॉल्व होने में, अपने कार्य करने में मदद कर रहा है। आप ना तो अपने पूरे कार्य कर रहे हैं, ना सिर्फ, पर आप बाकी सभी आत्माओं की मदद कर रहे हैं। डिवाइन लाइट को प्रवाह होने दें। इसी प्रकार आपके हार्ट लेवल के सारे लेसन्स पूरे हो चुके हैं।
और आप एक सीढ़ी और आगे बढ़ गए। इसलिए अब किया अब आप लेवल आ गई है ओल्ड सोल लेवल पर और सोल लेवल कार्य करते समय एकत्रित किए गए सभी कणों के डिवाइन लाइट को आते हुए आपके थ्रोट चक्र से कनेक्ट होते हुए उस दिव्य ऊर्जा को आपके थ्रोट में प्रवाह कर रही है। कभी ईश्वर के कार्य पूरा करते वक्त आपने झूठ सहारा लिया हो या कहीं किसी डर या किसी लोअर सोल लेवल के किसी कर्मा की वजह से अपने उस कार्य को पूरा करने में असमर्थ हो, अपने एक्सप्रेशन को आपने सप्रेस कर लिया हो, उस सप्रेशन की वजह से आप अपने कार्य में भी असफल हुए या दूसरों को भी कार्य ना करने दिया, उन सभी कारणों को हील करेंगे। देखिए ये प्रेम से भरी रोशनी आपके थ्रोट चक्र को हील करते हुए जहां जहां ईश्वर ने आपको कोई मैसेज देने के लिए कार्य दिया, कोई इंफॉर्मेशन, कोई विजडम को स्प्रेड करने का कार्य दिया जिसे आप पूरी तरह नहीं कर पाए, उसे सब हील करेंगे। हील करते हुए, प्रेम का प्रवाह करते हुए, प्रेम को चारों ओर स्प्रेड करते हुए, सारी कनेक्टेड सोल्स को प्रेम के संदेश देते हुए पूरी तरह से आपके ओल्ड सोल लेवल के सारे कार्य ईश्वर द्वारा दिए गए आपने पूरे कर लिए और ईश्वर ने आपके सारे कार्य पूरे कर दिए और आप आगे एक और सीढ़ी चढ़ने को तैयार। केवल 2 सीढ़ी बची है और देखें ईश्वर के उस हाथ को आपकी ओर बढ़ते हुए आप भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे और अगली सीढ़ी पर चढ़ गए। आप उस ईश्वरीय ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस कर पा रहे हैं। आप केवल एक स्टेप दूर हैं आप उससे। पहचानिए ट्रांसेंडेंटल लेवल पर दिए गए कार्य को जो ईश्वर ने आपको दिया और उसे करते हुए कहीं आपसे कोई गलती हुई, कोई कर्म को आपने एकत्रित किया, उन सबकी हीलिंग कर दीजिए। वो बहके हुए विचार जो आपको बहका दे रहे थे, हटा दे रहे थे अपने रास्ते से, वो चिंताएं, वो चिंतन जो व्यर्थ था, केवल आपको अपने रास्ते से अलग करने के लिए था, उन सबको हील कर दीजिए। देखिए ईश्वर की ओर से वो डिवाइन लाइट की कॉर्ड आपकी थर्ड आई से जुड़ते हुए और सारी ऊर्जा का प्रवाह, प्रेम का प्रवाह आपकी थर्ड आई में होते हुए वो सारा डर, वो सारी टेंशन जिसकी वजह से आप ईश्वर के उस कार्य को पूर्ण ना कर पाए, वो सब दूर हो रही है।
आपको वो विज़डम मिल रही है, वो नॉलेज मिल रही है, जिससे ईश्वर द्वारा दिए गए कार्य को आप बहुत आराम से पूर्ण कर पाएँगे। उस विज़डम को धारण कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। ये वो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है, जिससे आप ईश्वर द्वारा किए गए सारे कार्य को बहुत आसानी से, आराम से पूर्ण कर पाएँगे। डाउनलोड कर लीजिए इस टेक्नोलॉजी को। ये टेक्नोलॉजी, ये विजडम आपके अंदर पूरी तरह से डाउनलोड हो रही है। सारे डिवाइन सिंबल्स इस डाउनलोड को और तेज करते हुए आप पूरी तरह से प्रेम से भर चुके हैं। इसीलिए आप इस डिवाइन नॉलेज को, विजडम को ग्रहण कर पा रहे हैं। आप एलिजिबल हो चुके हैं इसे ग्रहण करने के लिए। आपका खुद का सोल पोटेंशियल देख पा रहे हैं। ये वो तरीका है, ये वो तकनीक है जिससे ईश्वर द्वारा दिए गए कार्य को बहुत एफिशिएंटली, आराम से कर पाएंगे। पूरी तरह से इसे आपने डाउनलोड कर लिया है। ईश्वर का हाथ आपके सामने है। प्रेम से आप भरे हैं। आप भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो लास्ट स्टेप पर आगे चढ़ रहे हैं। आपने ईश्वर का हाथ थाम लिया है और आप उस फाइनल स्टेप पर हैं। केवल एक और स्टेप और आप पूरी तरह से उस प्रेम और उस ईश्वरीय रोशनी में बदल जाने वाले हैं। ईश्वर द्वारा दिए गए इस इनफाइनाइट लेवल के जितने कार्य, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये कार्य केवल आप ही के लिए है, आपका खुद का है। आप उसे पहचान पा रहे हैं। अपने ही मन के किसी डर, किसी द्वेष, अपने ही अंदर के विकारों की वजह से जिसे आप नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, वो अब बिल्कुल आपके सामने है। ईश्वर से हाथ आपने थामा हुआ है और उस हाथ से उनका प्रेम आपके अंदर प्रवाह करते हुए आपके सारे स्पिरिचुअल कर्मास को क्लियर कर रहा है, हील कर रहा है। आपका क्राउन चक्र पूरी तरह से खुल गया है। उस क्राउन के जरिए ईश्वर की उस दिव्य ऊर्जा, दिव्य रोशनी का प्रवेश अपने अंदर होते हुए महसूस करें। आपके सारे चक्रों में से ये रोशनी, ये प्रकाश बहते हुए और वापस उसी ईश्वरीय प्रकाश में मिलते हुए महसूस कीजिए इस फ्लो को, इस रोशनी के फ्लो को, इस प्रेम को, इस रोशनी को, ये लव को, ये लाइट को। देखिए आप अपने ही उस भगवान से मिल चुके हैं जो बाहें पसारे आपका इंतजार कर रहे थे। उनसे गले मिल रहे हैं आप और उनमें पूरी तरह से विलीन हो रहे हैं। आपने ईश्वर के सारे कार्य पूरे कर दिए और आज आप वापस अपने घर आ गए हैं। वो घर जिससे आप एक सुबह निकले थे सारे कार्य करने के लिए,
और आज वो सारे कार्य पूर्ण कर वापस आप अपने घर पहुंच चुके हैं। महसूस कीजिए इस सुकून को, महसूस कीजिए इस अनुभव को, जो कार्य पूर्ण होने पर महसूस कीजिए उस सेलिब्रेशन को जो आपके अंदर चल रही है, सफलता की सेलिब्रेशन को। ईश्वर आपसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न है, आप उनसे मिलकर अत्यंत प्रसन्न है। इस डिवाइन ब्लिस को महसूस कीजिए, मानो जैसे वर्षों से बिछड़े हुए अपने प्रेमी अपने प्रेयसी से मिल रहे हो। उस डिवाइन लव को महसूस कीजिए, मानो एक प्यासे को पानी मिल गया, मानो एक अंधे को रोशनी से भरी आंखें मिल गई, मानो सब कुछ मिल गया। कुछ समय बताएं अपने ईश्वर से आलिंगन करते हुए उनके साथ इस मिलन को पूरी तरह से चेरिश करें। इस अनुभव को, इस एक्सपीरियंस को हम अपने लिए अपने मन में समझौते हुए अपनी वापसी की यात्रा को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद करेंगे अपने उस ईश्वर अपने गॉड को, जिन्होंने हमारी सोल पे विश्वास रखते हुए हमें अपने यूनिवर्सल प्लान का हिस्सा बनाते हुए इतने महत्वपूर्ण कार्य करने की जिम्मेदारी दी। हम उन्हें अश्योर कर रहे हैं कि आज के बाद उनके द्वारा दिए गए सारे कार्य पूरी तरह से प्रेम से अनुभव लेते हुए सबक लेते हुए पूरे करेंगे, और फिर आकर बहुत जल्द उनसे फिर मिल लेंगे। धन्यवाद करेंगे सारे गुरुओं का, मास्टर्स का, जिनकी ऊर्जा जिनकी ब्लेसिंग्स ने हमारी इस यात्रा पे हर जगह हमारी मदद। रेकी करुणा रेकी का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने सिंबल्स की ऊर्जा से हमारे इस एक्सपीरियंस को बहुत तेज और बहुत आसान बना दिया। डॉक्टर शाह का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने इतनी खूबसूरती से हमें आज जीवन का सबक सिखाया। अपनी सारी कनेक्टेड सोल्स का भी धन्यवाद करते हुए अपने ध्यान को अपनी सांसों से लगाएंगे। गहरी सांसें लेते हुए वापस अपने भौतिक शरीर में आएंगे। वर्तमान क्षण में लौटते हुए अपने शरीर के प्रति जागरूक होते हुए
अपने आसपास वातावरण के प्रति जागरूक होते हुए अपने हाथों की पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे और धीरे से अपनी सुविधा के अनुसार अपनी आंखें खोल देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। के चेहरे की स्माइल बता रही है। तो आज का ये जो लेसन हम कहेंगे, जो सर हमें देना चाह रहे हैं, सर ने आज सर हमारे साथ इस मीटिंग में भी मौजूद है और सारा सेशन के वक्त, मेडिटेशन के वक्त सर हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे, हमें हील करते रहे। और ये मैं कहना चाहूंगी कि आज के सत्र में, इस एक्सपेरिमेंट में, प्रैक्टिकल में जो एक ग्लिम्प्स हमें मिला, ये उस चीज का है जिसे अल्टीमेटली हम सब ने पाना है, जिस रास्ते पर हम सब लोग चले हैं। तो आज सर ने हमें उसका ग्लिम्प्स दिखाया है, सर ने एक झलक दिखाई है और हमारे अंदर एक ऐसी ज्योत जगाई है कि अनुभव को, जो आज हमने शायद कुछ मिनटों के लिए महसूस किया, उसे हम हमेशा के लिए प्राप्त कर पाएंगे। इसी मोटिवेशन के साथ आज हम इस सत्र को यहीं खत्म करेंगे, कंक्लूड करेंगे और कल को हमारे नेक्स्ट लेसन के लिए, हमारे नेक्स्ट एक्सपीरियंस के लिए, प्रैक्टिकल के लिए फिर से 6 बजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शाह और उनकी पूरी साई करुणा मिशन टीम की ओर से।